Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। बेयरिश पैटर्न का भी क्या होता है कि प्राइस डाउन जाएगा। अगर हम कोई भी स्टॉक में देख रहे हैं या किसी इंडेक्स में देख रहे हैं या कमोडिटीज में, तो उससे लगता है कि बेयरिश का मतलब होता है नेगेटिव, यानी कि प्राइस डाउन जाने के चांसेस है। तो ये हमें टेक्निकल चार्ट पे कैसे पता लगेगा कि अब शेयर का प्राइस यहाँ से डाउन जा सकता है, क्योंकि ऑलवेज हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ कब होती है बाइंग की और सेलिंग की, कि बाइंग हमें बिल्कुल कहाँ पर मिले, बॉटम में मिले, और सेलिंग हम कहाँ पे करें, टॉप पर करें। तो टॉप पे करेंगे तो हमें हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा, टारगेट बड़े हो जाएंगे। सेम अगर हम बॉटम पे बिल्कुल बाइंग करेंगे तो वहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा, वहाँ पे भी टारगेट हमारे बड़े हो जाते हैं। तो ये भी क्या है, एक ऐसा फॉर्मेशन है कैंडलस्टिक के पैटर्न की जो कि टॉप पे जिसकी फॉर्मेशन होती है, क्या है, टॉप पर, और वहाँ से क्या है प्राइस रिवर्स होने के चांसेस होते हैं, यानी कि प्राइस यहाँ से क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाएगा। तो शूटिंग स्टार क्या है, एक बेयरिश पैटर्न है और ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, जो कि अप ट्रेंड को क्या कर देता है, डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जैसे कि अप ट्रेंड चल रहा है, प्राइस अब जा रहा है, अब शूटिंग स्टार की फॉर्मेशन होने के बाद में उसमें डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है, यानी कि उस स्टॉक का या उस इंडेक्स का प्राइस डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इसको यूज़ कैसे करना है, इसको चार्ट पे किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है, एंट्री कहाँ पर होगा, स्टॉप लॉसेस कहाँ पर होगा, टारगेट किस में किस तरीके से सेट करेंगे, तो वो हम यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, हमें पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, किसी के लिए हमें ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना। क्या करेंगे, पहले हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे, और ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एक अप ट्रेंड है। और ट्रेंड को आइडेंटिफाई हम कैसे करते हैं, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में देखा था, उसमें हमें कैंडल्स की काउंटिंग करनी होती है। तो कैंडल्स की काउंटिंग, यानी कि बुलिश पैटर्न में कैंडल्स की काउंटिंग हम टॉप से करते हैं, और बेयरिश पैटर्न में कैंडल्स की काउंटिंग कहाँ से करेंगे, बिल्कुल बॉटम से स्टार्ट करेंगे, यानी कि बॉटम से हम स्टार्ट करेंगे। अब कैंडल्स की काउंटिंग होने के बाद में तो हम क्या करेंगे कि हाँ ये एक अप ट्रेंड है, यानी कि उससे अब चाहे हमारा टाइम फ्रेम कोई भी हो सकता है चार्ट का, चाहे वो 5 मिनट्स हो, 15 मिनट्स हो, 30 मिनट्स हो, 1 आवर हो, 1 डे हो, 1 वीक हो, कोई भी टाइम फ्रेम का लें। कैंडल्स की काउंटिंग से ही हम क्या करेंगे, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे, चाहे वो लॉन्गर टाइम फ्रेम में हो या शॉर्टर टाइम फ्रेम में हो। ठीक है, कैंडल्स की काउंटिंग हमारी वही रहेगी, सेम रहेगी। तो इस तरीके से क्या है, यहाँ पर क्या किया हमने, ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया कि ये एक अप ट्रेंड है। इसके बाद क्या करना है, हमें एक ऐसी कैंडल की फॉर्मेशन हमें टॉप पर मिलेगी जो कि देखने में नॉर्मली क्या होता है कि हमेशा, अभी जैसे कि मार्केट अभी आपने देखा बजट के बाद मार्केट काफ़ी डाउन चली गई। ठीक है, डाउन चली गई, सेलिंग प्रेशर आया कि भाई टैक्स बढ़ा दिया, एसटीटी 150% जो है वो इंक्रीज़ कर दिया, उसकी वजह से एक सेंटिमेंटल ऐसा बना सेंटिमेंट के मार्केट डाउन आ गई, और फिर ट्रेडर्स के अंदर एक ऐसा पैनिक क्रिएट हो गया और उन्होंने कि और भी डाउन जाएगी और सेलिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो नॉर्मली क्या होता है, जब रिटेलर्स की बिल्कुल सेलिंग होती है तो बॉटम पे आ जाता है, यानी कि वो बॉटम पे जाके सेलिंग करते हैं। ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूं जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं, आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें, आप जॉब कर सकते हैं। आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें, आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं। आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें, आप वो कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग करना चाहें, वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है, ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर, और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं, जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों, हमारे यहाँ पर जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, 15-15, 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है, और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे, और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे, और जहां से वो एग्जिट लेते हैं वहीं से प्राइस अप आ जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे फिर हमें क्या है, हम कोई कैंडल्स का पैटर्न फॉर्म देखते हैं कि ऐसी कोई फॉर्मेशन हो प्राइस रिवर्स से। सेम अब यहाँ पे क्या हुआ,
फिर एक न्यूज आई और न्यूज के बेसिस पे क्या हुई, मार्केट की बहुत गैप अप ओपनिंग हुई। अब गैप अप ओपनिंग हुई तो भाई एक पॉजिटिव न्यूज आई है, फिर सबको क्या लगने लगा कि भाई अब तो प्राइस अप जाएंगे, और उन्होंने क्या कर दिया, बाइंग करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन हुआ क्या, मार्केट फिर डाउन हो गई वहां से। तो नॉर्मली क्या होता है कि रिटेलर्स की जहां पर बाइंग ज़्यादा होगी वहाँ से मार्केट के डाउन जाने के चांसेस होते हैं, और जहाँ पर रिटेलर्स की ज़्यादा सेलिंग होगी वहाँ से प्राइस के अप जाने के चांसेस होते हैं। क्योंकि जैसे कि 90% रिटेलर्स क्या करते हैं, अपना मनी मार्केट में लूज करते हैं। तो वो जो स्मार्ट ट्रेडर्स हैं वो क्या है, क्योंकि मार्केट क्या है, ट्रेडिंग क्या है, साइकोलॉजी बेस्ड है, यानी कि यहाँ पे ट्रेडर की साइकोलॉजी को देखा जाता है। क्योंकि हमेशा जो रिटेलर्स होते हैं या तो न्यूज़ के बेसिस पे ट्रेडिंग करते हैं या फिर वो किसी ना किसी एडवाइस पे, यानी कि जो रिकमेंडेशंस होती है, टिप्स हैं, उनको फॉलो करते हैं। बट जो स्मार्ट ट्रेडर होते हैं वो रिटेलर के बिल्कुल अपोजिट ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि जहाँ पे उनको डिमांड क्रिएट होगी वो सप्लाई क्रिएट करेंगे, जहाँ पे सप्लाई होगी वहाँ पर वो डिमांड क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे भी क्या है, एक डिमांड यहाँ पे सेलर की, यानी कि जो सेलर था, अभी क्या है यहाँ पर सपोज करो प्राइस अब जा रहा है, अब जा रहा है तो रिटेलर्स को क्या लगता है प्राइस काफ़ी हाई जाएगा, और उसके बाद कुछ शॉर्ट पोजीशन होती है, यानी कि रिटेलर्स की यहाँ पर क्या थी, अब मार्केट कैसे गई एकदम से, पहले लोगों ने क्या बना ली, शॉर्ट पोजीशंस बनाई, क्या सोच के कि मार्केट डाउन जाएगी, ठीक है। अब उनकी क्या थी, शॉर्ट पोजीशन थी, तो पहले तो क्या करते हैं, वेट करते हैं कि शायद प्राइस डाउन आएगा, फिर डाउन आएगा। लेकिन जब काफ़ी हाई चला जाता है तो वहाँ पे फिर वो अपना एग्जिट कर लेते हैं, अपनी शॉर्ट पोजीशन को क्लोज करते हैं और फिर बाई की पोजीशन बना लेते हैं। तो इस केस में भी क्या है कि रिटेलर्स की क्या है, शॉर्ट पोजीशन से, और प्राइस क्या है, अप जा रहा है। अब फॉर्मेशन किस तरीके से होगी मार्केट में, क्या है, सपोज करो गैप अप ओपनिंग हुई, गैप अप ओपनिंग होने के बाद प्राइस बिल्कुल हाई गया, प्राइस क्या गया, हाई गया, और हाई आने के बाद में फिर उसमें क्या हुई, टॉप से क्या हुई, सप्लाई क्रिएट हुई, क्योंकि रिटेलर्स ने बाइंग करना स्टार्ट किया, और जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं उन्होंने क्या किया, यहाँ पर सप्लाई करना स्टार्ट किया, और शेयर का प्राइस डाउन आ गया, और एक इस तरह की फॉर्मेशन यहाँ पे हमें टॉप पर देखने को मिलेगी। क्या है, इस टाइप की कैंडल्स की फॉर्मेशन हमें टॉप पर देखने को मिलेगी, जिसका हाई क्या होगा, यहाँ पर ये हाई यहाँ पर एक अनब्रेकेबल होगा, हाई अनब्रेकेबल होगा। अब इसके बाद में इसमें बॉडी क्या होगी, अपर, यानी कि बॉडी छोटी होगी, स्मॉल होगी, और जो विक होगी वो बड़ी होगी। लेकिन यहाँ पर जो विक होगी वो क्या होगी, अपर, यानी कि अपर शैडो या अपर विक होगी। लोअर या तो होगी, नहीं होगी तो वो स्मॉल हो सकती है, क्या है, काफ़ी स्मॉल होगी। और जो रेशियो है वो 1:2 का रेशियो रहेगा, बॉडी और शैडो का रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये क्या बनाती है, ये हाई बन गया, प्राइस डाउन हो, तो इस तरह की कैंडल्स की फॉर्मेशन कहाँ पर हो रही है, बिल्कुल टॉप पर हमें देखने को मिली। अब यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये जो कैंडल है, अब ये कैंडल्स का जो कलर है वो कुछ भी हो सकता है, ये रेड भी हो सकती है, यानी कि ये कैंडल्स क्या है आपकी। NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीजों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीजों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। लेकिन यहाँ पे कलर मैटर नहीं करेगा, ये रेड कलर की भी हो सकती है और ये आपकी ये यहाँ पर ब्लू यानी कि ग्रीन भी हो सकती है, यानी कि रेड या ब्लू किसी भी कलर की है। तो ये कैंडल क्या हो सकती है आपकी, रेड भी हो सकती है या ग्रीन भी, इसकी बॉडी किसी भी कलर की हो सकती है, यानी कि रेड भी पॉसिबल है और ग्रीन भी पॉसिबल है। बट एक चीज़ इसमें होनी चाहिए कि इसके बाद की जो नेक्स्ट कैंडल है वो ऑलवेज क्या होनी चाहिए, वो हमारी यहाँ पर रेड कलर की होनी चाहिए। ये कैंडल्स क्या होगी, ये एक रेड कलर की कैंडल्स होनी चाहिए, यानी कि
किसकी कंफर्मेशन के लिए कि ये एक शूटिंग स्टार है। तो सेकंड कैंडल यहाँ पे क्या होनी चाहिए, वो एक रेड कैंडल होनी चाहिए। इस तरह की फॉर्मेशन अगर यहाँ पे दिखाई देगी, अब इसके बाद हमें ऐसी कोई फॉर्मेशन दिखाई दे गई है, तो ये जो फॉर्मेशन है, यानी कि ये जो फॉर्मेशन है, जैसे कि यहाँ पे है ये, तो इसको तो हम क्या कहेंगे, ये तो है हमारा शूटिंग स्टार। लेकिन जो सेकंड जो कैंडल है ये है, इस कैंडल को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कंफर्मेशन कैंडल। ये क्या है हमारी, ये हमारी कंफर्मेशन कैंडल है। ये कंफर्म है कि हाँ यहाँ से अब सप्लाई क्रिएट हो रही है, प्राइस डाउन होने के चांसेस हैं। तो सेकंड कैंडल ऑलवेज शूटिंग स्टार के बाद क्या होनी चाहिए, रेड कलर की होनी चाहिए। अब इसके बाद की जो भी कैंडल हो, यानी कि इसके बाद की कोई भी कैंडल बनेगी, अब वो चाहे थर्ड हो या फोर्थ हो, अब वो किसी भी कलर की हो सकती है। ये रेड भी हो सकती है, तो ये कैंडल्स क्या है, ये किसी भी कलर की हो सकती है, रेड भी हो सकती है या ग्रीन भी हो सकती है। बट अगर रेड कैंडल का लो ब्रेक कर दे, यानी कि क्या है, ये यहाँ पर लो, ये क्या है, ये इसका लो है, अगर ये लो ब्रेक कर दे तो यहाँ पे क्या है, हमारा एंट्री होगी। तो ये क्या है, यहाँ पे हमारी एंट्री होगी, और एंट्री किसकी होगी, सेल की एंट्री, यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे, हम सेलिंग करेंगे, सेल की एंट्री होगी। अब क्योंकि हमेशा क्या है, हम टॉप से सेलिंग करें तो स्टॉप लॉस हमारा छोटा होना चाहिए, तो स्टॉप लॉस ऑलवेज क्या रखेंगे, जो शूटिंग स्टार का जो हाई है, यानी कि शूटिंग स्टार का जो हाई है, उसी हाई का यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका स्टॉप लॉस। तो ये तो होगी आपका एंट्री होगी सेलिंग की, और शूटिंग स्टार के हाई का क्या हो गया, वो आपका स्टॉप लॉस हो गया। अब हमें क्या लगाना है, टारगेट। अब टारगेट क्या देखेंगे, ये जो डिफरेंस है, यानी कि यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे, शूटिंग स्टार के हाई और कन्फर्मेशन कैंडल के लो के बीच का जो डिफरेंस है, उसका क्या रखेंगे हम, नीचे का ये हमारा एक टारगेट होगा, जो कि एक 1:1 का, यानी कि ये स्टार्टिंग का टारगेट है। हालांकि हम जब अपना एनालिसिस को और सेकंड लेवल पे लेके जाएंगे, इसमें और बहुत से हम कुछ टूल्स को यूज करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो यहाँ पे हमारा ये जो टारगेट है, ये फिर 1:2, 3, 4, 5 तक भी जाएगा। तो अभी इनिशियली हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 1:1 का रहेगा। उसके बाद में हम अपना प्रॉफिट राइडिंग करेंगे, स्टॉप लॉस को ट्रेल करके, ठीक है। तो इस तरीके से रहेगा। तो ये है आपका शूटिंग स्टार। कंफर्मेशन कैंडल का हाई ब्रेक कर दे, उससे नहीं है, अगर शूटिंग स्टार का हाई ब्रेक हो गया, यानी कि अगर शूटिंग स्टार का हाई ब्रेक हो गया, तो ये पैटर्न आपका फेल हो गया। क्या हो गया, फिर हम सेकंड पैटर्न का फॉर्मेशन का वेट करेंगे। यानी कि अगर कंफर्मेशन कैंडल का लो ब्रेक होने से पहले शूटिंग स्टार का क्या हो गया, हाई ब्रेक हो गया, तो फिर हमारे पैटर्न क्या हो गया, फेल हो गया, ऐसा मानेंगे। फिर हम कोई और पैटर्न की फॉर्मेशन होगी, उसका हम वेट करेंगे, ठीक है। तो ये हमें बिल्कुल रूल्स को प्रॉपर्ली हमें फॉलो करना है। अगर हम कैंडल्स के रूल्स को फॉलो करें तो उसके बेसिस पर भी हम टॉप पर हम बिल्कुल एक परफेक्ट एंट्री ले सकते हैं सेलिंग की, और बॉटम पे हम बाई की एंट्री ले सकते हैं। और ये हमारा क्या है, अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं, ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है, यानी कि सिंगल जो कैंडल है वही अपने आप में एक पैटर्न है, ठीक है। तो ये थी फॉर्मेशन, तो यानी कि शूटिंग स्टार की। तो शूटिंग स्टार क्या है, बेयरिश पैटर्न है, ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, टॉप पर फॉर्मेशन होगी, बॉडी और शैडो का रेशियो, यानी कि अगर बॉडी से शैडो का रेशियो क्या होगा, डबल होगा। बॉडी का कलर कोई भी हो सकता है, शूटिंग स्टार का रेड या ग्रीन हो सकता है, स्मॉल शैडो हो सकती है, कंफर्मेशन कैंडल होगी, और उसका लो ब्रेक होगा, यहाँ पे सेलिंग करेंगे। अब ये जरूर नहीं है कि थर्ड कैंडल इसका लो ब्रेक करे, हो सकता है फोर्थ करे, फिफ्थ करे, ठीक है। तो ऐसा कन्फर्म जरूर नहीं कि यही वाला ब्रेक करेगी, लेकिन जब भी ब्रेक होगा हम वेट करेंगे। लेकिन एंट्री हम तभी लेंगे जब कंफर्मेशन कैंडल का क्या हो जाएगा, लो यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा, उसके बाद ही हम यहाँ पर एंट्री लेंगे। तो ये तो है कि किस तरह से शूटिंग स्टार की फॉर्मेशन होती है। अब हम इसे देखते हैं चार्ट पर, ठीक है। तो अब क्या चलते हैं, चार्ट पे चलते हैं, और चार्ट पे देखते हैं कि इसको हम कैसे आइडेंटिफाई। तो अब हम आ गए हैं चार्ट पर, और चार्ट पर समझते हैं कि शूटिंग स्टार को हम आ गए हैं चार्ट पर, और चार्ट पे देखते हैं कि शूटिंग स्टार को हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले हमने जो चार्ट यूज की, जो हम एनालिसिस कर रहे हैं वो ETH का कर रहे हैं, और ETH का, और हमने यहाँ पे टाइम फ्रेम लिया है 50 मिनट्स का, यानी कि टाइम फ्रेम क्या है, 50 मिनट्स का है। कोई भी टाइम फ्रेम हो, जैसे मैंने कहा, चाहे वो 5 मिनट्स हो, 50 मिनट्स हो, 30 मिनट्स हो, किसी भी टाइम फ्रेम में हम इसको चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हमें ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। अब ये देखें, यहाँ पे हमें एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला था, ये डाउन ट्रेंड आया था, ये क्या था, ये एक डाउन ट्रेंड आया। अब डाउन ट्रेंड से यहाँ पे एक रिवर्सल हमें देखने को मिला था। अच्छा, प्राइस क्या है, प्राइस यहाँ से क्या है, काफ़ी रिवर्स गया, और प्राइस ऊपर की तरफ। तो ये क्या है, ये हमें, ये कौन सा दिखाई दे रहा है, ये हमें एक, यहाँ पर एक हमें अप ट्रेंड दिखाई। कैंडल्स की हमें काउंटिंग कर सकते हैं, बस हमें पहले से ही हमें दिखाई दे रहा है कि जो हमारे किलो कैंडल चाहिए उससे ज़्यादा कैंडल्स की फॉर्मेशन यहाँ पर हो रही है, तो हमें मिला। अब यहाँ पे हमें टॉप पर ये एक कैंडल्स की फॉर्मेशन दिखाई दे रही है, ठीक है।
ये जो कैंडल की फॉर्मेशन है ये वाली कैंडल, ठीक है, तो इसको कहेंगे शूटिंग स्टार। ये क्या है आपकी, और हमारी कंडीशंस क्या थी, प्रॉपर हमें पहले ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है जिसमें क्या हो, लॉन्ग अपर शैडो हो और बॉडी हो, बॉडी का कलर कोई भी हो, ग्रीन हो, रेड हो। यहाँ पे बॉडी का कलर क्या है, वो यहाँ पर ग्रीन है, तो हम इसको भी कंसीडर करेंगे। और क्या आता है, इसका हाई अनब्रेकेबल हो, तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि जहां से हमने ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया है वहां से कोई भी कैंडल्स के हाई को ब्रेक नहीं कर रही है, तो इसका हाई भी क्या है, अनब्रेकेबल है, जो हमारी कंडीशंस है। सेकंड कंडीशन क्या थी, उसके बाद की नेक्स्ट कैंडल क्या होनी चाहिए, हमारी रेड होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें एक रेड कैंडल भी दिखाई दे रही है जो कि क्या है, एक कंफर्मेशन कैंडल है। उसके बाद हमें एंट्री कब लेनी है, जब कंफर्मेशन कैंडल का लो ब्रेक होगा। अब इस कंफर्मेशन कैंडल का यहाँ पे क्या है, लो ब्रेक हो गया, हमारी एंट्री हो गई और स्टॉप लॉस क्या हो गया हमारा, इसी शूटिंग स्टार के हाई का क्या हो गया, स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है। अब ये वैसे हमारा क्या है, टारगेट क्या रहेगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ये मिनिमम हमारा टारगेट है। बट हम देखेंगे कि इसके बाद तो पूरा एक ट्रेंड ही चेंज हो गया और इसमें हमें एक बड़ा टारगेट यहाँ पे देखने को मिला है, यानी कि 1:2, 3, 4, 5 तक का टारगेट हमें यहाँ पर देखने को मिला है। तो ये बहुत ही इफेक्टिव पैटर्न है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न का। अगर हम शूटिंग स्टार को प्रॉपर्ली अगर चार्ट पे आइडेंटिफाई कर लें, जो भी कंडीशंस जो हम जिसके बेसिस पर हम ये कंफर्म करते हैं कि ये शूटिंग स्टार है, अगर वो कंडीशन मैच हो रही हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमारी एक परफेक्ट एंट्री मिल सकती है। और सबसे मेन पार्ट क्या है कि इसमें हमारा स्टॉप लॉस काफी छोटा रहेगा और बिल्कुल आपको टॉप पर सेल करने का यहाँ पे चांस मिलेगा और एक डाउन साइड का एक बिग टारगेट हम इसमें अचीव कर सकते हैं अगर हम इन पैटर्न्स को यहाँ पर फॉलो करते हैं। तो ये था शूटिंग स्टार। तो अब शूटिंग स्टार को लेके कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन किसी